हेलो गाइस, दिस इज़ ट्रेडिंग गाइज एंड आज का वीडियो में सबका वेलकम करता हूँ गाइज। यहाँ पे मैंने सुबह एक सेशन किया था जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया। आप लोग पे ये स्टार्टे का वीडियो देख लेना एक बार। वहाँ पे मैंने जो ट्रेड मैंने लिया था वहाँ पे सारे के सारे ट्रेड यहाँ पे जो हिस्ट्री दिख रहे हैं यही ट्रेड है। यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेड मेरा यहाँ पे रिफंड हुआ था एंड दो ही ट्रेड मेरा इस पे विन हुआ था एंड उसमें ही मैंने प्रॉफिट करके मार्केट से निकल गया था। ठीक है, और ये कर रहा हूँ मैं सेकेंड सेशन सेम मार्केट में कर रहा हूँ, बट ये वीडियो में कल डाल दूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं मार्केट में आ चुका हूँ यूरो जीबीपी का मार्केट में। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि हर एक ट्रेड का पीछे का लॉजिक आपके साथ शेयर करूँ, और यहाँ पे कैंडल रिएक्शन एंड कैंडल स्टिक साइकोलॉजी एंड मार्केट का जो स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करूँगा। मार्केट का टारगेट है इसके नीचे लो लगाना। ओके, तो यहाँ पे मैंने लाइन को लगा दिया है। मार्केट एक पोजीशन को ब्रेकआउट नहीं कर पाया है अभी तक, तो वही पोजीशन पे अभी फाइट हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि डाउन के लिए जाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मार्केट उस पोजीशन का ब्रेकआउट कर चुका है, तो एक ट्रेड में ले लूँगा। अगर थोड़ा कैंडल ऊपर जाता है तो 80 के ऊपर। ओके, एक ट्रेड मैंने लगा दिया है डाउन डायरेक्शन में, क्योंकि लास्ट सेकंड में इसने कर दिया था यहाँ से, मतलब कैंडल बहुत ऊपर तक चला गया था, पोजीशन डिफाइन किया था एंड वहाँ से कैंडल को ले जाकर कि 80 के नीचे क्लोज करवाया गया है। इसका मतलब है कि सेलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि उस पोजीशन को फिल करने के लिए यहाँ पे बायर आ जाए, इसीलिए मैंने उस पोजीशन के ऊपर से एक ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए लिया। देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट लास्ट तक क्या होता है। ओके, 86, 85, 85, 88। ओके, सेलर का एंट्री एंड यहाँ पे 83 पे रखा गया है, सॉरी 81 पे कैंडल को रखा गया है, 82 पे लगभग यहाँ पे रखा गया है कैंडल को। तो यहाँ पे जो लॉजिक से मैंने ट्रेड किया वो लॉजिक यहाँ पे काम कर गया एंड फास्ट ट्रेड सेकेंड सेशन का मेरा विन रहा। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे और एक ट्रेड कर सकते हैं गाइस? हाँ, कर सकते हैं। मैंने कर दिया है डाउन डायरेक्शन में 87 से मैंने ट्रेड लिया, और यहाँ पे मैंने मल्टीपल ट्रेड नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, ये है एक पोजीशन जिस पोजीशन को बायर ने कोशिश किया था इस जगह को 2 बार ब्रेक करने के लिए, तो हो सकता है कि इस पोजीशन को बायर इस बार ब्रेक कर दे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड नहीं किया है, क्योंकि बायर का स्ट्रॉन्गनेस इस कैंडल पे मुझे दिख गया है। तो हो सकता है कि ये एक बिग कैंडल बन जाए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड नहीं लगा रहा हूँ, और ये आज का सेकेंड ट्रेड है। ओके, तो देखिए यहाँ पे बायर का बहुत ज़्यादा तगड़ा एंट्री आया है, तो यहाँ पे मैं 25 कर लेता हूँ थर्ड ट्रेड में। ओके, 25 कर लिया, और इस पे मैं ट्रेड करूँगा अगर कैंडल। ओके, मैंने कर दिया है डाउन के ट्रेड, मैंने कर दिया है डाउन के ट्रेड। इसका की लेवल से, ये जो की लेवल है इस की लेवल से मैंने ट्रेड लगा दिया है, और मेरे हिसाब से इसने 200 को टच कर दिया है। देखते हैं गाइज। ओके, बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज। यहाँ पे इस कैंडल पे कोई भी मैंने रिएक्शन नहीं देखा है। इस पे खाली मैंने एक की लेवल से एक ट्रेड लगा दिया है, क्योंकि पिछला वाला जो कैंडल है वो पहुँच गया था एक स्विंग पे एंड प्रीवियस स्विंग में एक की लेवल दिख गया था, इसलिए मैंने एक ट्रेड लगा दिया था डाउन डायरेक्शन में। ठीक है गाइज, यहाँ पे मेरा बैक टू बैक 2 लॉसेस हुआ है, 2 लॉसेस बैक टू बैक हुआ है एक ट्रेड विनिंग के बाद। तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैं $70 कर लेता हूँ एंड मैं एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ, फिर यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ओके, 10 को टच कर लिया है, 5। इस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, इस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये स्विंग है, तो स्विंग पे कंटिन्यूशन नहीं किया जाता है, तो इस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। लॉस क्यों हो रहा है वो मैंने बोल दिया है। यहाँ पे लॉस हुआ था कि
इस पोजीशन को 2 बार कोशिश किया था ब्रेकआउट करने के लिए, इस वजह से लॉस हुआ था। और यहाँ पे मैंने रिवर्सल किया था, इसीलिए मेरा लॉस हुआ है। कोई बात नहीं है। ओके 200 का ब्रेकआउट एंड शायद ब्रेकआउट नहीं हो पाया है, तो मैंने ले लिया है एक ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए। एंड यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट किया गया है गाइज, एक फेक ब्रेकआउट किया गया है। और मेरे हिसाब से ये एक न्यूज़ है, तो न्यूज़ में मैंने ट्रेड लगा दिया है जो नहीं करना चाहिए था। देखते हैं गाइज, मैंने बहुत ही नीचे ट्रेड लगाया है। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड फिलहाल आप में शिफ्ट हुआ है, तो ट्रेड मेरा सही है। ओके 80, मेरे हिसाब से ये ट्रेड विन हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 200 का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। और ये मेरा आज का 5th ट्रेड होगा। ओके न्यूज़ को भी हमने जीत लिया है। यहाँ पे भले न्यूज़ कैंडल था, फिर भी हमने यहाँ पे जीत लिया है। तो देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, 5th नहीं, हाँ 4th ट्रेड है, ठीक है। पहला ट्रेड विन हुआ, बैक टू बैक 2 लॉसेस के बाद इस पे मैंने विन कर लिया है। ओके तो आज का वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा मैं ज़्यादा रखूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं कल एक ही सेशन किया था तो वहाँ पे, इसलिए मैंने आज थोड़ा वीडियो को बड़ा रखूँगा, क्योंकि सेशन मुझे थोड़ा लंबा करना है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को, मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ आप सुनते रहिए। और जो लोग सिग्नल्स मांग रहे हैं वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट महीने का, सॉरी इस महीने का 10 तारीख से, तो आप कांटेक्ट करके आपका एनरोलमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है, तो ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, क्योंकि 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। एंड बायर इस कैंडल में देखिए कितना स्ट्रांगली एंटर किया है। तो ठीक है, यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन कर दिया है, 200 का ब्रेकआउट हो चुका है। तो क्या हम ट्रेड कर सकते हैं गाइस? हाँ कर सकते हैं। अगर थोड़ा कैंडल नीचे आता है तो एक ट्रेड मैं कर दूंगा। ओके कर दिया है मैंने एक ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए, 200 से ही मैंने ट्रेड लिया है, क्योंकि 200 पे कर दिया है एक पियर्सिंग लाइन। 200 पे इसका ब्रेकआउट, 200 को इसने जीत लिया है, तो 200 पे अभी बायर है, तो 200 से ही मैंने एक ट्रेड लगा दिया है अप डायरेक्शन के लिए। अभी देखने का बात है कि ऊपर से ये रिजेक्ट होता है कि नहीं होता है, यही देखते हैं। और ये मेरा आज का 5th ट्रेड है गाइज, सेकंड सेशन का, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक W बन चुका है, तो मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी चेंज हो चुका है, इसके ऊपर हाई लग चुका है। और 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बना के एक पियर्सिंग लाइन बन गया, तो ये कैंडल हर हालत में विन ही होना है। ओके तो ये ट्रेड मेरा विन हो चुका है। यहाँ पे गैप किया गया है गाइज, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे गैप किया गया है, इसका मतलब है ये गैप का रीजन है बायर, ओके सॉरी सेलर। तो क्या हम सेलर के साथ जाएंगे गाइज? सेलर के साथ हम नहीं जाएंगे, तो इस पे हम हाथ नहीं लगाएंगे, इस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसको हम अवॉइड करते हैं। ओके 20, ठीक है 20, 80, 18 से फिर से 20। ओके कैंडल का क्लोजिंग बहुत ज़्यादा मैटर्स करता है गाइज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्लोजिंग अगर कोई लेवल का ऊपर हो जाता है तो वहाँ पे पक्का जीत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट वही लेवल पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ से हम एक डाउन का ट्रेड का सोच सकते हैं, थोड़ा ऊपर जाए कैंडल। ओके एक ट्रेड मैंने लगा दिया है डाउन डायरेक्शन में, एक ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन में लगाया, और एक किया गया है एक रिवर्सल, ठीक है, एक रिवर्सल ट्रेड किया गया है। तो इसका सिक्योरिटी कम है, फिर भी मैं लिया हूँ एक रिवर्सल ट्रेड, क्योंकि नीचे गैप करके आया है, तो गैप का लेवल अभी पेंडिंग है। कोई बात नहीं, देखते हैं अगर लॉसेस हो जाता है तो हम इसको रिकवर करेंगे। ओके 31,
बायर का स्ट्रांगनेस तो है, क्योंकि बायर को कोई भी सेलर्स यहाँ पे आ नहीं रहा है। ओके, बहुत तगड़ा बायर है। ओके, ओहो, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेड लगा दिया है एंड गलत ट्रेड लग गया है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे 3 ट्रेड मैंने बाइंग की पोजीशन पे लगाया है, 2 ट्रेड यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन में लगाया है। तो देखते हैं गाइज यहाँ पे क्या होता है। और ये ट्रेड मैंने किया था सेलिंग के लिए, मतलब यहाँ पे मैंने डाउन की साइड में जाना चाह रहा था। ओके, 2 ट्रेड और ले लिया है मैंने यहाँ पे, 2 नहीं, यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड लगाया है अप डायरेक्शन में। ठीक है, 4 ट्रेड मैंने अप डायरेक्शन में लगाया है, क्योंकि मुझे लगता है इस पोजीशन का ब्रेकआउट नहीं होगा और मेरा ये विन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं गाइस लास्ट तक। एक ही कैंडल पे मैंने यहाँ पे, मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 ट्रेड मेरा लॉस होगा, 3 ट्रेड मेरा लॉस होगा। ओके, देखिए 3 ही ट्रेड लॉस हुआ ना यहाँ पे मेरा। ठीक है, एक ही कैंडल पे मैंने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड लगा दिया था, गलती के कारण ही हुआ है गाइज। यहाँ पे मैंने कैंडल रिएक्शन देख रहा था एंड यहाँ पे अप डाउन जो बटन है, एरो जो है, वो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस के कारण मैंने यहाँ पे दो ट्रेड जब डाउन डायरेक्शन में लगा दिया था, फिर अप डायरेक्शन में 3 ट्रेड लग गया था। ठीक है, तो टेक्निकली यहाँ पे मेरा जो 3 ट्रेड लॉस हुआ है, देखिए 3 ट्रेड यहाँ पे मेरा लॉस हो गया था। तो यहाँ पे मैंने 6 ट्रेड विन कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये था रिकवरी। इसके बाद मैंने और एक ट्रेड करूँगा, और एक ट्रेड करेंगे गाइज, और मार्केट से हम निकल जाएंगे। और ये है आज का सेकंड सेशन। कभी कभी मुझसे ऐसा गलती हो जाता है कि एक ही कैंडल पे मतलब गलती के कारण थोड़ा ट्रेड लग जाता है, फिर उसको रिकवर के चक्कर में फिर 2-4 ट्रेड और लगाना पड़ता है। मेरे अकाउंट में बैलेंस है तो मैं लगा सकता हूँ, बट आप लोग कभी भी कोशिश मत करना है। यहाँ पे मैंने श्योर क्यों हुआ था कि यहाँ से एक रेड कैंडल आएगा गाइज। रेड कैंडल इसीलिए आएगा, मैं इसीलिए डाउन के लगाया था। देखिए यहाँ से काफ़ी सारा रिजेक्शन है, ये जो जोन है, ये जोन से काफ़ी सारा रिजेक्शन जोन है, और इस रिजेक्शन को इसने ब्रेकआउट कर दिया था काफ़ी सारा स्विंग के बाद। एक यहाँ पे रिवर्सल आता है। ओके, एक ट्रेड मैंने कर दिया है अप डायरेक्शन के लिए, और यहाँ पे अप डायरेक्शन में ट्रेड करने का रीज़न है कि यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है और जो 20 है उसका ब्रेकआउट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसीलिए ही मैंने यहाँ पे एक अप डायरेक्शन में ट्रेड किया है। तो देखते हैं गाइज, यहाँ पे 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट भी बनाया जा सकता है। बहुत सारा रीज़न है यहाँ पे अप डायरेक्शन में ट्रेड करने का। तो लास्ट तक देखते हैं। अगर यहाँ पे सेलर्स का रिजेक्शन आता है तो समझ लेना कि यहाँ से ट्रेंड हो सकता है कि चेंज हो जाएगा, नहीं तो प्रीवियस जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक कैंडल आ सकता है। ओके, यहाँ से एक सेलर्स ही आया है, इसका मतलब है कि ये जो बायर आया है, ये जो सेलर्स आया है कोई नॉर्मल सेलर्स नहीं है, स्ट्रॉन्गनेस तो इसके अंदर है। तो हम ट्रेड करेंगे डाउन डायरेक्शन में 2 ट्रेड, अगर 20 को टच कर देता है तो। बीस को टच कर दे, ओके, टच नहीं किया है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे गाइज, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, कैंडल गैप पे फेल हो गया एंड उसका टास्क पूरा नहीं कर पाया है। तो क्या हम यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं गाइज? जा सकते हैं। ओके, 2 ट्रेड मैंने लगा दिया है, 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखते हुए लगा दिया है। यहाँ पे देखिए एक गैप का लेवल है गाइज, गैप करके कैंडल आया था और वही जगह पे मैंने एंट्री लिया है। 2 ट्रेड वही जगह पे मेरा लगा है। मेरा लाइन देखिए, उस लाइन पे इस साइड में एक गैप है और वही जगह पे मैंने एंट्री लिया। देखते हैं,
क्योंकि प्रीवियस कैंडल में सेलर को थोड़ा यहाँ पे वीक दिखाया गया है, उसका टास्क भी उसने पूरा नहीं कर पाया है। तो हो सकता है कि एक ग्रीन कैंडल बन जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन चुका है एंड मैंने जो लॉजिक यहाँ पे लगाया था वो यहाँ पे काम कर गया है। तो क्या इसके बाद से फिर से यहाँ पे आप ट्रेंड का शुरुआत हो जाएगा? हो सकता है गाइस, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक मार्केट पहुँच गया है, FBG में पहुँच गया है। तो यहाँ से एक आप ट्रेंड का शुरुआत हो सकता है, मतलब इम्पल्सिव वेव का शुरुआत हो सकता है। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे मेरा सेकंड सेशन का जितना प्रॉफिट करना चाहिए था वो मेरा हो चुका है। यहाँ पे देख ले तो $50 कहाँ पे है। ओके, यहाँ पे $50 हुआ था, इस जगह से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, आज का पहला ट्रेड देखिए गाइज विन हुआ, सेकेंड ट्रेड लॉस, थर्ड ट्रेड लॉस, फोर्थ ट्रेड विन हुआ, फिफ्थ ट्रेड विन हुआ एंड उसके बाद मैंने एक ही कैंडल पे यहाँ पे लगा दिया था 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 ट्रेड। ठीक है, 8 ट्रेड इसमें मैंने लगा दिया था। 8 में से मेरा 5 विन हुआ है एंड 3 लॉसेस हुआ है। तो टेक्निकली वहाँ पे मेरा विन हो चुका है। फिर इस पर मैंने एक ट्रेड इस पर लॉस किया था, फिर उसके बाद 2 ट्रेड मैंने सेम कैंडल पे विन कर लिया। तो यहाँ पे टेक्निकली मेरा आज 3 ट्रेड सेकेंड सेशन में लॉस हुआ एंड यहाँ पे कितना 6 ट्रेड मेरा विन हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज काल एक नया वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।